एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स आपके बॉडी में वो सेल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है, जिनके पास कैपेसिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की और साथ ही साथ डिफरेंशिएटेड सेल्स के फॉर्मेशन की। यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे हैं जिनके पास पावर है कि वो सेल्फ रिन्यूअल करके खुद ही तरीके के सेल्स को फॉर्म कर सके और उसी के साथ साथ डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब जो स्टेम सेल्स की कैपेसिटी होती है कि वो सेल्फ रिन्यूअल कर सके और डिफरेंशिएटेड सेल्स को बना सके, उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं सेल पोटेंसी। यानी कि कहीं पे भी सेल पोटेंसी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स की, कि वो कितनी उसके पास पोटेंसी है कि वो सेल्फ रिन्यूअल करके सेल्फ सेल बना रहा है और डिफरेंशिएटेड सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस पावर को हम बोलते हैं सेल पोटेंसी, पोटेंसी ऑफ द सेल्स। स्टेम सेल की पोटेंसी के अकॉर्डिंग हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं: टोटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल्स एंड यूनिपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल नाम से समझ में आना चाहिए। टोटी का मतलब हो गया टोटल, जिन सेल्स में टोटल पोटेंसी है कि वो सेल्फ रिन्यूअल भी हो सके और डिफरेंशिएटेड सेल का भी फॉर्मेशन कर सके, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। मैमल्स के केस में हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटीपोटेंट सेल नाम की एक सेल होती है, दैट इज जाइगोट, जिसके पास पोटेंसी होती है कि वो कंप्लीट बॉडी के सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। राइट। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें तो हाइड्रा की हर एक सेल के पास ऐसे पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सके, तो उसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। नेक्स्ट आते हैं हम प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल्स आपकी वो सेल्स होती है जो एम्ब्रियोनिक सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है उनका फॉर्मेशन प्लूरीपोटेंट सेल्स नहीं करती है। अब आप दो मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं जो आपके क्लोजली रिलेटेड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ब्लड फॉर्मिंग हेमेटोपोइटिक सेल्स। ठीक है, तो ये है। अब आप देख रहे होंगे टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इन सब में क्या है, पोटेंसी घट रही है। लास्ट अब हम आते हैं यूनिपोटेंट सेल में। यूनी नाम से क्लियर हो रहा है 1। तो यूनिपोटेंट सेल्स जो होते हैं वो सिंपली एक टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया यूनिपोटेंट सेल का आपका ऊगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, सिर्फ एक ही टाइप के स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, जैसे कि स्पर्म एंड एग। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा स्टेम सेल्स क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम सेल्स का, और स्टेम सेल अपनी पोटेंसी के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप जैसे टोटीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है, यूनिपोटेंट है। ये वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और इन रिटर्न मुझे भी कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।